नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा में सावन की आस्था के बीच अब देशभक्ति का रंग भी गहराने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में कांवड़ शिविर पहुंचे, भगवान शिव की आराधना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2026, वंदे मातरम के 150 साल और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जो कि 17 अगस्त तक हरियाणा देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। देखिए, सावन का महीना, चारों तरफ भोले की भक्ति और इसी आस्था के बीच गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कांवड़ शिविर में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की विधिवत आराधना की। उन्होंने प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। आस्था के इस मन से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि हरियाणा की सरकार विकास के साथ साथ प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी सम्मान दे रही है। लेकिन गुरुग्राम में सिर्फ आस्था की तस्वीर नहीं दिखी, बल्कि आने वाले दिनों में हरियाणा में देशभक्ति का भी बड़ा उत्सव देखने को मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हर घर तिरंगा अभियान 2026, वंदे मातरम के 150 वर्ष और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारी की समीक्षा की, जो कि 17 अगस्त तक प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं होंगी, रैलियां निकलेंगी, प्रदर्शनियां लगेंगी, तिरंगा कॉन्सर्ट और तमाम देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यानी हरियाणा में आज़ादी के जज्बे को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी है और इस अभियान की शुरुआत भी बेहद खास अंदाज में होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल से करीब 35,000 युवाओं की तिरंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। युवा हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा, ये तस्वीर हरियाणा के युवाओं की ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कोशिश साफ दिखाई देती है कि सरकार के अभियानों को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखा जाए, बल्कि युवाओं और आम लोगों की भागीदारी से इन्हें जन अभियान बनाया जाए। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे, जबकि राज्य स्तरीय आयोजन गुरुग्राम में किया जाएगा। विभाजन की त्रासदी में अपनों को खोने वाले परिवारों की पीड़ा को याद करने के साथ साथ नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने की कोशिश होगी। वंदे मातरम के 150 वर्ष का गौरव, तिरंगे का सम्मान और विभाजन की पीड़ा को याद करने का संकल्प, इन तीनों अभियानों के जरिए हरियाणा में राष्ट्रभक्ति, इतिहास और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की तैयारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांवड़ियों के बीच पहुंचकर आस्था से जुड़ते नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रदेश में तिरंगे और राष्ट्रभक्ति के बड़े आयोजनों की कमान भी संभाली जा रही है। धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रभक्ति, इन सभी भावनाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की मुख्यमंत्री नायब सैनी की यह पहल हरियाणा की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाली तस्वीर पेश कर रही है। नारनौल से 35,000 युवाओं की तिरंगा मैराथन के साथ शुरू होने वाला ये अभियान 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में देशभक्ति का संदेश पहुंचाएगा। हरियाणा में गन्ना किसानों की सुविधा और चीनी मिलों के बेहतर संचालन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की चीनी मिलों के आधारभूत ढांचे की समीक्षा की गई। सरकार का फोकस साफ है, चीनी मिलों का संचालन बेहतर हो और किसानों को समय पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गन्ना किसानों के हित और चीनी मिलों के बेहतर संचालन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा फोकस किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश के चीनी मिलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मिलों के आधारभूत ढांचे और मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों के संचालन को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। सरकार की कोशिश है कि मिलों की कार्यक्षमता बढ़े, व्यवस्थाएं मजबूत हों और किसानों को अपनी फसल से जुड़ी सुविधाओं के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि किसान सरकार की प्राथमिकता में है। इसी सोच के साथ चीनी मिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और संचालन व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका सीधा फायदा गन्ना किसानों तक पहुंचाने की तैयारी है। दरअसल चीनी मिलों की व्यवस्था बेहतर होने का सीधा असर गन्ना किसानों पर पड़ता है। मिलों का संचालन सुचारू रहेगा तो किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक इसी दिशा में एक अहम कदम है। कुल मिलाकर सरकार का फोकस चीनी मिलों को सिर्फ बेहतर ढंग से चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके जरिए गन्ना किसानों को ज्यादा सुविधाएं और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने पर भी जोर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व में किसान हित को केंद्र में रखकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।